एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया, ये गधे के रूप में था। जल्दी जल्दी थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा सुनना। धेनुकासुर एक गधे के रूप में आया। ग्वाल बालों ने जाकर के कहा, लाला हमारे वृंदावन में एक बगीचा है, वहां में सुंदर सुंदर पुष्प लगे, फल लगे, हम खावे के काजे जावे तो मैं गधा रे उस सबन को मारवे के काजे आ जाए। भगवान बोलो गधा नहीं है, वो असुर है, धेनुकासुर। लाला तू तो असुरन को मारे, चल वह धेनुकासुर को मार दे। भगवान बोले सब रे असुरन को मारवे को ठेका हमने लियो है, एक आध बलराम भैया ते उमरवाओ। ठाकुर जी के मन में भाव था कि बलराम जी धेनुकासुर को मारेंगे और मन में विचार करेंगे कि भैया पूरे ब्रजमंडल में अब हमारी आरती उतरेगी, सब उत्सव मनाएंगे, लेकिन हम ब्रज में सबन से कह देंगे ब्रह्मा जी ने वो बलराम जी ने असुर नहीं मारो, गधा मारो है। तो यह बात को सुन के ना तो कोई इनकी आरती करेगा ना कोई उत्सव मनावेगा। रूठ के बलराम जी अपनी दूसरी मंडली बना के खेलवे जाएंगे, हमारे संग नहीं जाएंगे, तब हम कालिया नाग को मारेंगे। तो ये सब ठाकुर जी की प्री प्लानिंग थी। ठाकुर जी ने मधुमंगल से कही, सुन बलराम से जाके कहो वो मारेगो धेनुकासुर को। हाँ हम ही मारते रहेंगे सबन ने। सब ग्वाल बाल गए, बलराम भैया को जाके प्रणाम किया, बोले दादा एक असुर आ गए हो वृंदावन में, धेनुकासुर। हमने कन्हैया ते कहीं मार दे, लेकिन वो यूं कह रहा मुंह पे समय ना है, मैं ना मारूंगा। बलराम जी बोले तो जरूरी थोड़ी कन्हैया ही मार सके, तुमने अभी हमारा बल तो देखो ही ना है, चलो बताओ कहां पे, हम मार के हमें भी बाकू। सब ग्वाल बाल बलराम जी को लेके गए तो बगीचा में सामने वो धेनुकासुर खड़ा था गधे के रूप में। बलराम जी के पास जैसी आयो, बलराम जी नीचे झुके, वाके दोनों पैर पकड़े, आकाश में 3 बार घुमा करके एक वृक्ष पर टक्कर मारी महाराज, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। अब तो बलराम जी अपनी भुजान ने झाड़ रहे हैं और ग्वाल वालन से कह रहे हैं, बोले तेरो लाला तो फिर भी समय लगावे मारवे में, एक बार में मार दियो कि नहीं। बोले अरे बाबा आपके बल की कहा पराकाष्ठा। मधुमंगल ने श्रीदामा से, श्रीदामा पूरे ब्रज में जाके हल्ला मचा दे, बलराम जी आ रहे हैं असुर को मार के, गोपीन से कह दे सब नजर उतारेंगी, पूजा करेंगी और बाजे गाजे बजने चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, हमारे बलराम जी ने आज एक असुर मारो है। श्रीदामा बोलो ठीक है। श्रीदामा गयो वृंदावन में जाके घर घर में जाके बोलो, बोले बलराम जी ने गधा मारो है, बलराम जी आ रहे हैं। अब तो जो सुने वो ही हंसे। बलराम जी को 2 ग्वाला अपने कंधा पे धर के और महाराज जय जयकार करते हुए लेके आ रहे। बलराम जी को लगी मेरी खूब आरती होगी, नई नई गोपी मों को देख के शर्माएंगी, जो जो लीला लाल जी के संग होवे, जब लाल जी असुर को मारे वही वो मेरे संग होगी। जैसे ही वृंदावन में आए तो गोपी सब मुंह बंद करके हंसे, बोले दूर नहीं हो हम ते, छुवी हो मत, हम ते गधा मारो तुमने। बलराम जी बोले गधा नहीं असुर मारा हमने। बोले अरे तुमने असुर को नाम धर दियो बाको, वो तो गधा हो हमें पता है। पूरे महाराज वृंदावन में सब हंसने लगे। बलराम जी को आया क्रोध, श्रीदामा को गरो पकड़ो। बोले क्यों रे श्रीदामा, तेने कहा कही सबनते आके। बोले मैंने ना कही, मुझे कन्हैया ने कही, ऐसो कह दियो। ठाकुर जी गए और बलराम जी यशोदा जी के पास जाके बोले मैया कल से कन्हैया के संग खेलवे मैं नहीं जाऊंगो, याने पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो मैंने गधा मारो, कल से मैं या के संग नहीं खेलूंगो। यशोदा मैया बोली लाला चल बलराम जी तो क्षमा मांग ले, चल प्यार कर लेने, गले ते लगा ले, अब मत करियो ऐसे। ठाकुर जी अपनी अगर बोले मैं नहीं करूंगा, मन ही मन सोच रहे हैं, बोले आज तो गुस्सा रहने दो मैया, कल नहीं जाएंगे तभी तो हम कालिया नाग को मारेंगे। पूरी रात बलराम जी गुस्सा में रहे, ठाकुर जी ने नहीं मनायो। दूसरे दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग गए, कहा काली दे पे, वहां क्रीड़ा करन लगे, गेंद को काली दे में फेंक दियो, जाकी गेंद गिरी, बाकी मन में ये भाव आयो कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले कूद जा, लेके आ हमारी गेंद लेके आ। इतने में ठाकुर जी कदम पर चढ़ गए। अब सब ग्वाल बाल बोले अरे लाला ना चाहिए गेंद, तू नीचे आ जा। बोले नहीं आने, हमसे कही कैसे कि वही गेंद चाहिए, अब तो वही लेके आएंगे। इतने में ठाकुर जी काली दे में कूद गए और यहाँ ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में बैठी यशोदा मैया के हृदय में घबराहट होने लगी। मन में भाव है लगो कि कहीं मेरो लाला कष्ट में ना हो।
नीचे पहुंचे महाराज, कालिया नाग के सिर पर पादप प्रहार कियो। कालिया नाग ने फन खड़े कर दिए। जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी को फन मारवे को आगे बढ़ो, ठाकुर जी पीछे है गए तो आगे फन जाके लगे ठाकुर जी के चरणन के पास। भगवान बोले अब याने हमको प्रणाम कर लियो, अब हम इसको जान से नहीं मार सकते, लेकिन मजा तो चकाएंगे, यानी हमारी यमुना अशुद्ध कर दे। और ठाकुर जी ने एक छलांग मारी, कालिया नाग के सिर पर जाके खड़े है गए। कालिया नाग अपने प्रत्येक फन से ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश करता है। जो फन निकाले ठाकुर जी उसी फन पर अपना चरण रखें। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी कालिया नाग के मस्तिष्क पर मंडरा रहे हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवताओं को लगा कि लाल जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी मजीरा बजाने लगे, शंकर जी बाजे बजाने लगे, सब देवता गायन करने लगे और ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फनन ऊपर, पम 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 फनन ऊपर, बिल 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 बिनती करत, बिल 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 बिनती करत, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन पर। ऐसा तांडव नृत्य कियो महाराज। आकाश मार्ग से देवता देख करके हर्षित है गए। सब ब्रजवासी आकर के खड़े है गए, यमुना में झांकन लगे, ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। नृत्य देख करके यशोदा जी तो मूर्छित है गए। कालिया नाग ने ठाकुर जी से विनती करी, बोले प्रभु क्यों मार रहे हो मुझे। भगवान बोले तूने हमारी यमुना विषैली कर दें। कालिया नाग बोलो मेरो कहा अपराध, मोकू नाग बनायो आपने, मेरी जीभ में विष भरो आपने, और फिर मार भी मुझे ही रहे हो। यदि आपने नाग बना करके मेरी जिह्वा में अमृत भरो होता तो मैं यमुना को अमृत में कर देता। आपने मेरी जीभ में विष भरो, या में मेरो कहा अपराध है, मुकू क्यों मार रहे हो। ठाकुर जी बोले हमें कछु ना पता, तू हमारी यमुना छोड़ के चलो जा। बोले कहाँ जाऊं। बोले तू कहीं चलो जा, लेकिन यहां से चलो जा। तब कालिया नाग सपत्नीक प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। ये सब विषय खूब बड़े बड़े हैं, खूब सुंदर सुंदर बातें हैं। नागपत्नियां ऐसी ऐसी स्तुति गाती हैं। नागपत्नियां क्या कहती हैं भगवान से, एक बात सुन लो फिर आगे चलते हैं। प्रति प्राणम प्रदीयताम, बोले हे प्रभु आप हमारे पति के सिर पर नाचो मत। भगवान बोले क्यों नहीं नाचे। बोले क्योंकि कल को कोई व्यक्ति पूछता है कि वो व्यक्ति क्यों मर गया। बोले उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। फलाना व्यक्ति कैसे मर गया। बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। कल को कोई पूछेगा कालिया नाग कैसे मरा, लोग कहेंगे कृष्ण मंडरा रहे थे। आपकी नाम की हानि होगी। अरे आप अपनो पादप, आप अपने चरण कमल जाके शीश पर रखो, वाको तो कल्याण होना चाहिए ना। यदि कालिया नाग मर गए हो तो प्रभु आपको यश चलो जाएगा, या हमारे नीचे उतरे आओ। ये बात सुनते ही ठाकुर जी नीचे आ गए। ऐसी गोपियां, ये नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। वो सब भाव यहाँ बताए गए। ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। 2 बार आग लगी, ठाकुर जी दोनों बार पान कर गए। ऋतुओं का वर्णन किया गया। तो अभी चली रही है, अभी तो है समय। ऋतुओं का वर्णन किया गया। और अब यहां बहुत प्यारा एक गीत आया जिसको कहते हैं वेणु गीत। ये वेणु गीत बंधुओं, इस वेणु गीत का भाव क्या है।
ठाकुर जी गैया चराते हुए जब वन की ओर जाते हैं और वन में जाकर के जब वंशी का नाद करते हैं तो घर में अपने अपने घरों में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का वन से ही दर्शन होने लगता है। उनके नेत्र बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी का मंगल स्वरूप उनको दिखने लगता है। उसी को वेणु गीत कहा गया है। तो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजूष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् किबर्हा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकानम् बिभ्रदवासः कनककपिसम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुवधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मोर पंख का मुकुट धारण किया है। कर्णयोः कर्णकारम, कान दो हैं ठाकुर जी के लेकिन कुंडल एक ही पहनो है। कर्णयोः कर्णकारम, और एक कुंडल भी कैसे पहन के चल रहे हैं ठाकुर जी? या कान में पहन लें तो एक हाथ पकड़ के जो ठाकुर जी को सखा चल रहा है वो कहे लाला बा कान में ना, या कान में पहन। सो ठाकुर जी या कान से कुंडल निकाल के वो उछालें और दूसरे कान में पहन लें। फिर या कान में पहन के चलें तब दूसरे हाथ में पकड़ के जो सखा चल रहा है ना लाला बा में बढ़िया ना लग रहा यही में पहन, तो ठाकुर जी यहाँ से निकाले फिर उछालें फिर या में पहन लें। कर्णयोः कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहन रहे हैं दोनों में। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी माला कैसी पहने? गले में पहने, पैरन तक लटके इतनी लंबी माला पहने। क्यों? इतनी ऊंची ऊंची माला क्यों पहने? बोले लाल जी हमारे इतनी ऊंची माला पहने क्योंकि जब ठाकुर जी पृथ्वी पे अपने चरण रखें, बिना पादुका के चलें वृंदावन में, तो कीट पत्थर तो आ ही जामे। वो ठाकुर जी को जब पामन में चुभे तो ठाकुर जी बगीचा में जाके बैठे तो वहां के पुष्प के लाल जी आपके चरणन में कष्ट भयो ना? बोले अब होवे तो है लेकिन हम ब्रज में पादुका पहनेंगे नहीं। बोले आप पादुका मत पहनो लेकिन हमारी एक विनती है। बोले कहा? बोले जब हम माला में पिरो करके आमे ना तो आप हमको छोटो मत किया करो, आप लंबो लंबो पहने करो। बोले कितनो लंबो पहनू? बोले इतनो लंबो पहनो कि जब आप चलो ना तो हम में आपके चरणन की ठोकर लगे। बोले वासे का होगा? बोले हम बिखर करके आगे के मार्ग पर जाके बिछ जाए करेंगे ताकि आपके चरणन को कष्ट ना होए करेगो। या हमारे ठाकुर जी लंबी लंबी माला पहन के चलें, अपने पामन से ठुकराते ठोकर मारते हुए चलें, वो पुष्प उछल उछल करके आगे की भूमि को सजग करते चलें और ठाकुर जी उन पर चरण रख के आगे बढ़ते रहें। रंध्रान वेणुवधर सुधया, वेणु को नाद कर रहे हैं ठाकुर जी, अपने अधरामृत को पान करा रहे हैं वेणु को। या बांस ने कितनी सेवा करी ठाकुर जी के अधर पर बैठवे के काज। बांस बन के खड़ो रहो, सर्दी गर्मी वर्षा सब सही आने। बंसी बनाने वाले ने बांस को लाके काट दियो, वाकु दर्द को भी सहतो रहो। वाके बाद या बांस को घिस दियो, वाकू भी सहतो रहो। या मैं बड़े बड़े छेद कर दिए, वो छेद भी आने सहे। इतनों सह करके एक दुकान में जाके बैठ गए और प्रतीक्षा कर रहे हो कब ठाकुर जी आके मुंह को लेके जाएंगे।
एक दिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और ठाकुर जी ने याकू ले लियो और ले जा करके वन में जा करके जितनो याने सहयो वो सब ठाकुर जी ने सहज कर दियो। अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को दबायो, अपने अधरामृत को पान करायो, अपनी पलकन से वाको मानो जैसे पंखा कियो, अपनी नासिका के मोती से मानो जैसे छत्र लेकर के खड़े हों। ऐसी ठाकुर जी ने वंशी की सेवा करी, ऐसी वंशी के भाव। गोपियां इस रूप का दर्शन कर रही हैं और क्या कह रही हैं? इन आंखों का यदि कोई धर्म है तो वो केवल ठाकुर जी का दर्शन करना है। इन आंखों से कुछ और देखना इन आंखों का धर्म है ही नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। कोई सूरदास जी से जाकर के कहे, बोले सूरदास जी आपको दिखाई तो देना है, आप देख तो पाओ ना हो, आपकी कभी इच्छा ना होवे कैसी सुंदर दुनिया ठाकुर जी ने बनाई, कभी देखूं याकू। सूरदास जी बोले दुनिया देखवे की इच्छा ना होवे मेरी, मोकू ठाकुर जी ने नेत्रहीन या मारे रखो ताकि मैं दुनिया को नहीं देखूं। जादना मेरे ठाकुर जी प्रकट होंगे मैं उन्हीं को देखूंगा। या हमारे पूरी दुनिया से मेरी आंख बंद करवा रखी है लाल जी ने। ऐसे सूरदास जी के भाव। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। 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 नेह लगाए त्याग गए तृण शम, नेह लगाए त्याग गए तृण शम। डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन
प्यासी अखियां हरि दर्शन की। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन आसी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे हरि दर्शन प्यासी अखियां हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यास। वेणु गीत का प्रथम भाव यही है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का यदि कुछ धर्म है तो वो केवल श्याम सुंदर को देखना ही है, उसके अलावा कुछ भी देखना इन आंखों का धर्म है ही नहीं। उसके अन्यत्र कुछ भी देखने का भाव होना भी नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। वे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारा परम सौभाग्य, हमारे मध्य में नंद बाबा के रूप में तो पूज्य श्री सागरिया बाबा विराज रहे हैं, और श्री ब्रजभानु जी के रूप में हम सबके मध्य में पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज पधारे हैं। क्योंकि आज 56 भोग है ना, तो किशोरी जी श्याम सुंदर दोनों पहुंचे तो बाबा क्यों पीछे रहे। नंद बाबा वो आएंगे और ब्रजभानु जी भी आएंगे। हम तो सब ग्वाल बाल हैं, छड़ी लगा के खड़े रह जाएंगे गिरिराज पर्वत के नीचे। इस जोधपुर की पावन धरती पर प्रथम बार जो आगमन दास का हुआ, तो आग्रह तो श्री राधा कृष्ण जी महाराज का था, लेकिन सानिध्य पूज्य बाप जी का था। श्री भक्ति रस महोत्सव जो गांधी मैदान में हुआ, उसमें पंचदिवसीय पंचामृत, भागवत पंचामृत का एक उसमें क्रम था, जिसमें 5 वक्ता 5 दिन की सेवा के लिए पधारे थे, जिसमें 1 दिन की सेवा दास की थी। और तब आप श्री के स्थान का दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप श्री का मंगल सानिध्य हुआ। और इतना मंगल सानिध्य मिला कि हमारे अगले दिन जो व्यास जी आने थे वो किसी कारण से नहीं आ पाए, और उनका ना आना कोई भी कारण रहा हो, लेकिन बाप जी का और सब जोधपुर वासियों का जिस दिन दास की सेवा, उसी दिन से महाराज जी इनको रोक लो, 1 आध दिन और रोक लो, 1 दिन नहीं और 1 आध दिन और थोड़ा भाव सुने। तो ठाकुर जी ने ऐसा योग बनाया कि अगले वक्ता भी नहीं आ पाए और बाप जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। दास को 1 और दिन की सेवा का अवसर, 2 दिन कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें भीष्म पितामह और कुंती स्तुति पर 2 दिन चर्चा हुई। ऐसा बाप जी का सानिध्य तब प्राप्त हुआ।
अजनेश्वर धाम और पूज्य बाप जी का दर्शन भी उसी काल में पहली बार हुआ। तो वो भक्ति रस महोत्सव ही इस कथा का प्रथम बीजारोपण था, जो आज वृक्ष बन करके फलीभूत हुआ। और जिन्होंने वो बीज बोया वो बाप जी आज पधारे हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जोधपुर से प्रथम अवगत आपके द्वारा ही होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज बाप जी पधारे हैं, उनको मुझे पहले ही पता चल गया था कि थोड़ा समय लग रहा आने में, इसीलिए तो मैं कथा धीरे धीरे करने लगा था, नहीं तो मैं तो भाग रहा था बहुत तेज। लेकिन अब फिर से हमारी ट्रेन चालू होगी। अब तो बची कितनी थोड़ी सी देर में ही गोवर्धन उत्सव है, तो अब थोड़ी देर विराज के सुन ही लो। और कहीं अगर वो बाबा की इच्छा से पद गानों लग गए हम, एक गोवर्धन उत्सव को एक पद है, यदि बाबा ने कह दी वो पद गानो तो 1 घंटा और बैठना पड़ेगा, इतना बड़ो पद है। दास ने एक बार गोवर्धन में अकिंचन, बाप जी एक अकिंचन कथा का क्रम शुरू किया था कोरोना में। अकिंचन कथा में ना तो पंडाल बनता है, ना माइक लगता है, खुले में कथा होती है, या तो किसी नदी के किनारे होती है, या किसी पर्वत पर होती है, या किसी श्रेष्ठ स्थान पर होती है। बाहर का कोई भी व्यक्ति उसमें आता नहीं है। और कथा का समय होता है सुबह 3:40 पर शुरू होती है और 6:30 तक वो कथा रहती है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। गोवर्धन में अष्ट सखाओं के वार्ता को लेकर के वो कथा का क्रम रखा। सुबह सुबह 4 बजे हमारे सागरिया बाबा कथा में आते थे और पूरी कथा सुनते थे, और इतने भाव से बैठ के माँ बाबा ने मुझसे पद गब्बाया, ये ऐसा भाव आया। अब हमने तो वो पद पहले पढ़ा नहीं था, बाबा ने कि यही पद सुनाओ, गिरिराज जी की गोद में बैठे कथा सुना रहे हो, 56 भोग की कथा है, तो यही पद गानो पड़ेगा। मानो ऐसा लोगों की मानो साक्षात नंद बाबा ही गिरिराज पर्वत पर रोज प्रणाम करवे आते हो, कथा सुनवे आते हो। जैसे नंदोत्सव पर कल टॉफी वगैरह यहाँ लूट रहे थे ना आप, ऐसे ही वो गोवर्धन की कथा में नंदोत्सव पर मटके में खूब बढ़िया मखाने की खीर बनवा के मंगवाई और वहां के बंदरों को लुटाई थी। ऐसा नंदोत्सव हुआ था उस कथा में। तब से एक क्रम बन गया कि अब कोविड जाए चाहे रहे, लेकिन साल में 1-2 अकिंचन कथाएं होंगी। और वो हाँ, बाबा यूं कह रहे हैं मैं चलूंगा संग में। तो इस बार भी वो क्रम, अभी पिछले वर्ष जयपुर में भी हुई थी, गोविंद देव जी, पुराने गोविंद देव जी कनक वृंदावन में। इस बार भी वो कथा होगी कनक वृंदावन में, और एक कथा का क्रम श्री गोवर्धन में भी होगा, और एक कथा का क्रम महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहां पर 3 क्रम हैं एक साल में। उसमें बड़ा आनंद आता है। सप्ताह कथा नहीं रहती, एक विषय को लेकर के 7 दिन चर्चा होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह सुबह 2 बजे सब नहा धो करके तैयार, 3 बजे तो 3:30 बजे कथा में पहुंच जाते हैं, 3:45 तो कथा शुरू। सबसे विशेष बात उस कथा की यह है कि उसमें कोई अनधिकारी नहीं आता, उसमें सब अधिकारी ही आते हैं। जिनको बहुत ललक है, बहुत इच्छा है कथा सुनने की, वही आता उस कथा में। और वो इच्छा के अनुसार भी देखें तो इतने सारे लोग आते हैं कथा में, खूब सुख मिलता है। तो श्री गोवर्धन उत्सव की ओर हम प्रस्थान करें। वेणु गीत का भाव बताया। वेणु गीत में एक भाव बाबा इतना सुंदर बताया, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी के लिए कह रही हैं गोपियां कि अरे भैया, ये गोवर्धन पे जितनी भी वृक्ष वल्लरी है ना, इनको साधारण वृक्ष मत समझियो, इनको साधारण पेड़ पौधा मत समझियो। तो बोले क्या है ये? बोले जब कन्हैया और बलराम गैया चराते हुए गोवर्धन पे जामे और जैसे ही अपने अनावृत चरणों को गिरिराज जी पर रखते हैं, तो इनके अनावृत चरणों का स्पर्श पाते ही गिरिराज जी के रोए खड़े हो जाते हैं, और वो रोए के रूप में ये वृक्ष वल्लरियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे श्री गोवर्धन का भाव गोपियां बताती हैं। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं वेणु गीत में, उसको हम प्रणाम करते हैं। गोपियां सब कात्यायनी पूजा करती हैं, भगवान को पति रूप में मांगती हैं। भगवान ने समस्त गोपियों को कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आप सबके साथ रास विहार करेंगे। कल रास की कथा आएगी तो इसका विस्तार करूंगा। चीरहरण आदि की लीला हुई। भगवान ने
मथुरा की गोपियों पर जाकर के कृपा की, उनके हाथ से प्रसाद पाया। आज ठाकुर जी गैया चरा करके लौटने लगे तो देसी घी की सुगंधी आ रही है, हर घर में पकवान बन रहे हैं महाराज। ठाकुर जी आने जाने वाले ब्रजवासियों से पूछने लगे, भैया कहाँ है रो है? बोले हम तो मत पूछे लाला, अभी बहुत व्यस्त हैं, बहुत बहुत काम है, हमें करन दे। ठाकुर जी नंद भवन में गए तो मैया मुंह पे कपड़ा बांध करके और महाराज 56 भोग बना रही है। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे मैया बोली दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, बाहर रहे। ठाकुर जी बोले मैया गैया चरा के थको आ रहो, लाला आयो तेरो गोद में बैठावे की जगह भारी रोक रही है। अरे जय जय को भोग बननो है, अब कौन सा जय जय आ गए हो? बोले अरे तू ना जाने, अब मोते बात मत करे, तू बाबा ते जाके पूछ कौन जय जय कहा है रो, हम मोते बात मत करे। ठाकुर जी गए नंद बाबा की गोद में जाकर के बैठ गए। बोले बाबा ये सब कहा है रो है, ये इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? ये सब ब्रजवासी 56 भोग क्यों बना रहे हैं? मैया यशोदा ने मुंह को घर में ना घुसन दियो, ऐसा कौन सा जय जय आ गए हो? तब नंद बाबा अपनी गोद में लाल जी को बिठा करके समझा रहे हैं। बोले लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हमारो देवता इंद्र है। वह इंद्र की पूजा की हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करें, वाके काजे 56 भोगते वाकी सेवा करें तो इंद्र हमते प्रसन्न है जावे, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा के काजे 56 भोग बना के वाकी पूजा करें। भगवान नंद बाबा से कहने लगे, बोले बाबा आप इंद्र की पूजा करो और मैं पूजा नहीं करूं, और हम दोनों के खेत यदि अलग अलग होए तो इंद्र आपके खेत में वर्षा करेगो, मेरे में नहीं करेगो। बोले लाला तू कहा कहना चाहे, स्पष्ट बोल। ठाकुर जी बोले कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी कर्म प्रधान है, देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है वो आलसी होता है। अब आप कर्म नहीं करोगे और देवता के भरोसे पड़े रहोगे कि हमारे तो इंद्र ऐसा कर दें, हनुमान जी ऐसा कर दें और शंकर जी ऐसा कर दें, अरे उससे काम थोड़ी बनेंगे, कर्म करना पड़े पिताजी। देवताओं के भरोसे नहीं रहा जाता। और यदि केवल वर्षा अतिवृष्टि अनावृष्टि रोकवे के काजे आप इंद्र की पूजा करो तो फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, रोज बेचारो प्रकट है कि हमको रोशनी प्रदान करे। चंद्र की भी पूजा करे करो, रोज रात्रि में आकर के हमको जो है का शीतलता प्रदान करे। वायु की भी पूजा करो, हमको श्वास प्रदान करे। वरुण की भी पूजा करो, हमारी प्यास बुझावे। अगर पिताजी ऐसे सबके कामन के लिए यदि सबको वंदन किए, 33 करोड़ देवता हैं, कितनी पूजा करोगे? लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैं 2 बात कहना चाहूं। पहली बात तो कर्म पे विश्वास रखो, कर्म करो, देवतान के भरोसे पड़े मत रहो। और दूसरी बात, यदि देव यजन करनो है तो ऐसे को करो जाके यजन करवे से सब देवतान की पूजा है जाए। लाला ऐसा कौन है? बोले ऐसे तो हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ हैं, साक्षात नारायण के विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा करवे चलो। बूढ़े बुजुर्ग सब ब्रजवासी बैठे। बोले लाला तेरे कहवे ते इंद्र की पूजा रोक दी और इंद्र नाराज है गयो तो बोले जिन गिरिराज जी की शरण में जाओगे उन गिरिराज जी पर पूर्ण भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तो महाराज सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी की बात मानी और 56 भोग अपनी अपनी बैलगाड़ी में सजा करके सब गोवर्धन पूजवे के काजे जा रहे हैं। आगे लाल जी नाचते गाते हुए जा रहे हैं, पीछे सब ग्वाल बाल 56 भोग सजा करके गोवर्धन पूजवे के काजे जा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज अभी रयो।
गोवर्धन पहुंचन तो दो, गिरिराज जी प्रकट होन तो दो, तब सामग्री लगाई हूं, इतनी जल्दी मत करो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन नाथ की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े ओ तो पे चढ़े ओ तो पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंच गए। पहुंच करके 56 भोग सजाए। लाल जी ने कही भैया पहले गिरिराज जी की परिक्रमा देवे चलो, सब लोग परिक्रमा दे के आएंगे तब गिरिराज जी को पूजेंगे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। 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 सब ब्रजवासी परिक्रमा लगा करके आए। गिरिराज जी को दूध से अभिषेक कियो। यमुना जल भर भर के लान लगे तो महाराज बहुत समय हेन लगो। मन से गंगा प्रकट भई, बोल मानसी गंगा की। गिरिराज जी को मंगल में अभिषेक कियो। अभिषेक करवे के बाद श्रृंगार कियो। श्रृंगार करवे के बाद भोग पधराए। और भोग पधरा करके सब ब्रजवासी कहने लगे हे गोवर्धन नाथ प्रकट है कि हमारे भोग को स्वीकार करो। आंख बंद करके सबने प्रार्थना करी। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो महाराज ऐसो 56 भोग सजायो सब ब्रजवासी ने। ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और सब ब्रजवासी प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके सबकी सामग्री को स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम से भोग लगा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। अब लोग सब लोग अपने स्थान पे बैठे रहो। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, सब लोग दृष्टि मत डालियो भोग पे। अभी कहीं सबन के मुंह में पानी आओ तो हाँ, अभी लाल जी को भोग लगाने दो। लाल जी प्रकट है गए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग।
सब ब्रजवासी इनके हाथन से ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाने लगे। इतने में ही ग्वाल बाल सब ठाकुर जी के पास गए, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा भयो? बोले ये गोवर्धन नाथ को चेहरा तो ते काई को मिले, ये तेरे जैसो काई को लग रहा है। ठाकुर जी बोले वो मैं अपनी गैयान को चरावे यही पर्वत पे आऊं ना, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध गोवर्धन नाथ पी में, या मारे हमारो चेहरा 100 है। श्री दामा बोलो ये बात गलत बतावे तू। बोले क्यों? तू और तेरी बहन देख लो एक जैसे मोह है कि ना तुम दोनों के, तुम न तो एक ही मैया को दूध पियो। बोले लाला ऐसे तो वाह गैया को दूध हम भी पीवे, वाह गैया को दूध बछड़ा भी पीवे, बातें तो हमारो मुंह मिले ना है। लाल जी बोले अब मिले हमारो चेहरा, कैसे मिले या पर ज्यादा जोर मत डालो, ठाकुर जी इनको भोग लगाओ। गिरिराज जी को भोग पवाने लगे, सब प्रेम से आनंद से ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं। अब तो 56 भोग की सामग्री सजी है महाराज। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी भोग लेकर के जामे, गिरिराज बाबा के मेरे मुंह में ही डाल दो। सब अपने हाथन से गिरिराज जी को खवा रहे हैं, इतना सुख प्रदान कर रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। सब ब्रजवासियों को खूब सुख मिलो। इतने में ही नारद जी महाराज आए और वहां से 2-4 सामग्री ले जा करके इंद्र को पवाने लगे। इंद्र ने जैसी मोहनथार खाई, रबड़ी खाई, मेवा खाई, गुलाब जामुन खाए। बोले कहाँ से लाए हो इतना स्वादिष्ट? नारद जी बोले तेरी पूजा बंद है गई है, कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा हो तो वही की प्रसादी तू को पवावे लाए। इंद्र को क्रोध आयो महाराज, आकाश में मेघमालाओं को आदेश कर दिया आक्रमण कर दो ब्रजमंडल पर, इतना बरसो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ 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 करके काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर अपनो डेरा जमा लियो। अब तो जैसे ही महाराज दूसरों ही ले लियो, जैसे ही काले काले बादल आकर के विराजमान भये, सब ब्रजवासी दौड़न लगे। बोले अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करियो, लेकिन तेने हमारी एक नहीं सुनी। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। सब गोवर्धन नाथ के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, प्रार्थना करने लगे हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। नेत्र बंद करके सबने प्रणाम किया और जैसे ही ऊपर उठ करके नेत्र खोल के देखो तो 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की 51 उंगली पर धारण कर लियो है। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंचे, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली महाराज। सब ब्रजवासी लाला तक कहने लगे बोले लाला हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली हटाई तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू यूं सोच रहा दिखे तेरी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। बोले और नहीं तो कहां टिक रहे हैं? बोले अरे सच पूछे तो ये हमारी छड़ी इन पर टिके हुए हैं, तेरी उंगली पे ना टिक रहे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है मैं अपनी उंगली हटा रहा हूं। बोले हाँ हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली अपनी नेक ढीली करी, इतने में गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी उठा लिए। सब अपनी टूटी टूटी छड़ी ने देखने लगे। बोले लाला तेरी उंगली में इतना बल कैसे आयो, तो को आज बतानी पड़ेगी। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। लाला माखन ते तो तेरो बल बढ़ो ही तो हमें पता है, गोपन ने कहा सहायता करी। बोले गिरिराज बाबा के पूजन के समय आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई और वही शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कि हमारी शक्ति आजकल कमजोर कैसे है गए, हम हमारी शक्ति चुरा ली तेने। और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, ये भाव कैसे कहेगो लाला? तो बंधु इस भाव को 1000 वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर हुए महाकवि श्री जयदेव कहते हैं।
अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव यानी कि बहुत मात्रा में जल जहां होता है तो उसका रंग कैसा होता है, ठाकुर जी जैसा होता है। ऐसे अभिनव जल के समान सुंदर ठाकुर जी ने धृत मंदर है, अपनी कन्नी उंगली पर पर्वत को धारण किया। बोले कैसे धारण कर लिया? बोले राधा मुख चंद्र चकोर। श्री किशोरी जी के मुखमंडल को देखने में ऐसे ठाकुर जी व्यस्त भये, इतनो बल आ गो ठाकुर जी में कि ठाकुर जी ने रुई की फोआ की तरह गिरिराज पर्वत अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लियो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अब ठाकुर जी रात भर गिरिराज जी ने धारण करके रहे। सवेरे फिर हम आगे की कथा कहेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, उस पद को गा करके अपने आज के इस उत्सव को विराम करेंगे। सब लोग मेरे साथ गाइएगा। ऐसा भाव है कि गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी की इकन्नी उंगली पर। बाबा सुंदर है ना, गा दूं? हाँ वही गा रहा हूं। कैसा सुंदर भाव है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। गाओ। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठे मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन बंधुओं, नृत्य करे। ये जो पद है ना, इसको केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, गाने के लिए भी मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इसमें जो भाव है ना उसका चित्र अपने मन में बनाओ। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा, अब दूसरा भाव क्या कह रहे हैं? बोले ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। एक हाथ से तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो यहां पर बंसी लगी भई है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी नृत्य करने लगे, तो वंशी अपने आप बजने लगी। तो ठाकुर जी ने वंशी निकाल के एक भुजा से अपने अधर पर धारण की। एक भुजा से वंशी ठाकुर जी ने केवल यहीं बजाई है, नहीं तो दो भुजा से बजाते हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा, वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन बिना ताल के कैसे नृत्य होगा? तो जब जब बादल गरजते हैं ना, तो वो मानो ऐसा लग रहा है कि मृदंग बज रही हो। आहा, कितना सुंदर भाव है। मेघ मृदंग
मृदंगी मृदंग बजावत, मृदंगी मृदंग बजावत, ताम निदम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, ताम मर के कर पल्लव पर आलो गोवर्धन नृत्य करे। ग्वाल ताल दे नीको गावत, ग्वाल ताल दे नीको गावत, ग्वाल बाल सब माँ बैठ करके ताल दे दे करके गा रहे हैं, नीको गावत। आहा, ग्वाल ताल दे नीको गावत, ग्वाल ताल दे नीको गावत, गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा, केवल ग्वाल बाल नहीं गा रहे हैं, यहाँ पर श्री नंददास जी वर्णन कर रहे हैं कि ग्वाल बालों के संग उसी सुर में गाय भी रमा रही है, गाय भी गा रही हैं, गाय सुर दें, गाय सुर दे रही हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरधर को, अति अद्भुत अवसर गिरधर को, नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन, मानो गोवर्धन, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, आज के आनंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की।